नमस्ते बच्चों आज की तासिका में हमने आज तक हिंदी के जिन पाठों का कविताओं का अध्ययन किया है उन पाठों में कविताओं में आए हुए समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, लिंग, वचन का हम अध्ययन करेंगे। यह समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, लिंग, वचन यह सब आपने आपके कॉपी में लिखे ही होंगे। लेकिन अब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, इसीलिए इन सभी शब्दों का हम फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं समानार्थी शब्द। और समानार्थी शब्द है एक, अजब। अजब के लिए समानार्थी शब्द है अनोखी। दूसरा है कलसी। कलसी का समानार्थी शब्द गगरी। फिकर, चिंता। मुसाफिर। मुसाफिर के लिए समानार्थी शब्द है यात्री या राही। आप दोनों में से कौन सा भी शब्द लिख सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। शीश, सिर। हवा, वायु। अगला शब्द है सखा, और सखा के लिए समानार्थी शब्द है मित्र। वृक्ष, पेड़। जननी। जननी के लिए समानार्थी शब्द है माँ या माता। नयन, आँख। भगिनी, बहन। नदी, सरिता। घर, गृह। मित्र। मित्र के लिए समानार्थी शब्द है दोस्त। शाम, संध्या। रोज, प्रतिदिन। भद्र, सज्जन। सूरज, रवि, आग। आग के लिए समानार्थी शब्द है अग्नि। पानी, जल। हवा, वायु। माँ, माता या जननी। दुनिया, संसार। प्रकाश, रोशनी। बेटा, पुत्र। और अगला समानार्थी शब्द है मुँह, मुख। मैं फिर एक बार इन सभी समानार्थी शब्दों को दोहराती हूँ, क्योंकि इन शब्दों में से ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। तो पहला समानार्थी शब्द है अजब, अनोखी। कलसी, गगरी। फिकर, चिंता। मुसाफिर, यात्री या राही। शीश, सिर। हवा, वायु। सखा, मित्र। वृक्ष, पेड़। जननी, माँ। नयन, आँख। भगिनी, बहन। नदी, सरिता। घर, गृह। मित्र, दोस्त। शाम, संध्या। रोज, प्रतिदिन। भद्र, सज्जन। सूरज, रवि, आग, अग्नि। पानी, जल। हवा, वायु। माँ, माता। दुनिया, संसार। प्रकाश, रोशनी। बेटा, पुत्र। मुँह, मुख। अब हम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द को ही विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहा जाता है। तो पहला शब्द है हार, और हार के लिए विरुद्धार्थी शब्द है जीत। दूसरा है नीचे। नीचे का विरुद्धार्थी शब्द है ऊपर। छोटी,
बड़ी। निडर, डरपोक। निडर मतलब न डरने वाला और डरपोक मतलब डरने वाला। उसके बाद है जीवन, मृत्यु, सुबह, शाम, जागना, सोना, दोस्त, दुश्मन, दूर, पास, बड़ा। बड़ा के लिए विरुद्धार्थी शब्द है छोटा। बच्चों ध्यान में रखना है, अगर आपको बड़ी ऐसे शब्द दिया जाता है तो बड़ी के लिए विरुद्धार्थी शब्द है छोटी, और अगर आपको बड़ा यह शब्द दिया जाता है तो बड़ा के लिए विरुद्धार्थी शब्द है छोटा। बच्चों फिर एक बार ध्यान से सुनिए। विरुद्धार्थी शब्द हार, जीत, नीचे, ऊपर, छोटी, बड़ी, निडर, डरपोक, जीवन, मृत्यु, सुबह, शाम, जागना, सोना, दोस्त, दुश्मन, दूर, पास, बड़ा, छोटा। अब हम पाठ में आए हुए मुहावरे देखते हैं। मुहावरे, मुहावरों का अर्थ और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। पहला मुहावरा है आंखें भर आना, और आंखें भर आना का अर्थ है दुखी होना। और इसका वाक्य में प्रयोग, रमेश की दर्द भरी कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आई। रमेश की दर्द भरी कहानी सुनकर सबकी आंखें भर आई। बच्चों देखो, हमें मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, उनके अर्थ का नहीं। तो हमेशा वाक्य में प्रयोग करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि मुहावरों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। कुछ कुछ बच्चे उनके अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते हैं, फिर वह उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि मुहावरों का ही हमें वाक्य में प्रयोग करना है, और आप अपने शब्दों में भी मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। दूसरा मुहावरा है चकित होना। चकित होना का अर्थ है आश्चर्य करना। चकित होना, आश्चर्य करना। वाक्य, जादूगर के खेल को देखकर लोग चकित हो गए। जादूगर के खेल को देखकर लोग चकित हो गए। 3, धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। धमा चौकड़ी मचाना का अर्थ है धूम मचाना। वाक्य, छुट्टी के दिन बच्चे बहुत धमा चौकड़ी करते हैं। छुट्टी के दिन बच्चे बहुत धमा चौकड़ी करते हैं। 4, भड़क उठना। भड़क उठना का अर्थ है और बढ़ जाना। वाक्य, इलाके में आग सुलग रही थी, हवा पाते ही आग भड़क उठी। इलाके में आग सुलग रही थी, हवा पाते ही आग भड़क उठी। 5, बाछे खिलना। और बाछे खिलना का अर्थ है प्रसन्न होना। वाक्य, चुनाव में विजय प्राप्त करने पर नेताजी की बाछे खिल उठी। चुनाव में विजय प्राप्त करने पर नेताजी की बाछे खिल उठी। तो बच्चों इस प्रकार मुहावरे आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। अभी आपको शब्दों का बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन दिया हुआ है और एक वचन शब्द का आपको बहुवचन रूप लिखना है। तो पहला शब्द है आँख। आंखें का बहुवचन शब्द है आंखें। नाली, नालियाँ। गुब्बारा, गुब्बारे। कमरा, कमरा यह एक वचन शब्द है और बहुवचन शब्द है कमरे। आदत, आदतें। टंकी, टंकियाँ। घटना, घटनाएं। बूंद,
बूंदे, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। बच्चों फिर एक बार हम एक वचन शब्द के बहुवचन रूप देखते हैं। आँख, आँखें, नाली, नालियाँ, गुब्बारा, गुब्बारे, कमरा, कमरे, आदत, आदतें, टंकी, टंकियाँ, घटना, घटनाएं, बूंद, बूंदे, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। वचन, एक वचन शब्द दिए है और उसका बहुवचन रूप दिया हुआ है। लड़का, लड़के, चेहरा, चेहरे, घर, घर, तोता, तोते, बूंद, बूंदे, माला, मालाएं, आदमी, आदमी, घोड़ा, घोड़े, मैं, हम, माता, माताएं। तो बच्चों वचन पर आपको परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है? तो एक वचन शब्द दिया हुआ होगा या बहुवचन दिया हुआ होगा, आपको वचन बदलकर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। नहीं तो आपको दिए हुए शब्दों का वचन पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर आपको वचन पहचानने के लिए कहा जाता है तो दिया हुआ शब्द एक वचन है या बहुवचन है, यह आपको लिखना है। तो बच्चों लिंग पर आधारित भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको लिंग बदलकर लिखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो दिए हुए शब्द का आपको लिंग बदलकर लिखना है। पुल्लिंग शब्द दिया है तो उसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो उसका पुल्लिंग शब्द लिखना है। नहीं तो आपको इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए हुए शब्द का लिंग पहचानिए। तो दिया हुआ शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, यह हमें पहचान कर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और उसका स्त्रीलिंग शब्द भी दिया हुआ है। तो पहला शब्द है नर, नर यह पुल्लिंग शब्द है और नर का स्त्रीलिंग शब्द है नारी। मोर, मोरनी, तोता, तोता पुल्लिंग है, मैना स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, राजा, रानी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, बैल, गाय। बच्चों फिर एक बार हम पुल्लिंग शब्द और उसका स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। नर, नारी, मोर, मोरनी, तोता, मैना, शेर, शेरनी, राजा, रानी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, नाना, नानी, पुत्र, पुत्री, बैल, गाय। तो बच्चों आज हमने जिन समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मुहावरे, लिंग, वचन का जो अध्ययन किया है, यह सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों परीक्षा के समय में भी आपको इन सभी शब्दों का अच्छे से पुनरावर्तन करना है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं। धन्यवाद।